उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। इस स्थान पर पंच प्रयाग है, जहाँ दो नदियों का मिलन होता है। यह नदियाँ हैं अलकनंदा और भागीरथी, जो 5 प्रयाग में मिलने के बाद गंगा का रूप ले लेती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को सास बहू क्यों कहा जाता है? भागीरथी का आगमन कोलाहल के साथ पूर्ण वेग से प्रयाग में होता है। सास की पारंपरिक छवि एक गुस्सैल के रूप में है, इसीलिए भागीरथी को सास कहा जाता है। यह गहरे हरे रंग की नज़र आती है, जबकि अलकनंदा स्वभाव से शांत नदी मानी जाती है, इसलिए इन्हें बहू का प्रतिरूप माना गया है। अलकनंदा और भागीरथी का तट तपोस्थल कहलाता है। यहीं पर देवर्षि नारद ने तप किया था। इसी स्थान पर भगवान शिव ने देवर्षि नारद को महती नाम की वीणा प्रदान की थी। मान्यता है कि अलकनंदा और भागीरथी के दर्शनों से भगवान शिव की कृपा बरसती है। इन नदियों के दर्शन से दिव्य ऊर्जा जन्म लेती है। अलकनंदा भागीरथी दोनों नदियों का रंग अलग अलग क्यों है? भागीरथी हरे रंग की नज़र आती है। वो गौमुख से चलती है, तो किसी अन्य नदियों का संगम नहीं होता है। सीधी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ संगम होता है। भागीरथी का रंग चमकता हुआ है, साफ है। अलकनंदा का मटमैला है। दोनों का देवप्रयाग में संगम होता है, तब दोनों का रंग अलग अलग है। दोनों नदियां हिमालय से ही निकलती हैं। दोनों नदियों की यात्रा को देखना होगा, ऐसा रंग अलग अलग क्यों है? भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलकर भागीरथी गंगोत्री और भैरव घाटी होते हुए हर्षिल तक पहुँचती है। हर्षिल से गंगनानी होते हुए उत्तरकाशी पहुँचती है। वहाँ से होते हुए टिहरी पहुँचती है। वहाँ से होते हुए देवप्रयाग पहुँचती है, जहाँ अलकनंदा से संगम होता है। ये है भागीरथी की यात्रा। अलकनंदा की यात्रा विवरण भी देखते हैं। अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ के आगे सतोपंथ ग्लेशियर से होता है, जो माड़ा गांव के पास है। अलकनंदा का पहला मिलन सरस्वती नदी से होता है। उसके बाद विष्णुप्रयाग में अलकनंदा का मिलन धौलीगंगा से होता है। अलकनंदा नदी विष्णुप्रयाग के बाद नंदप्रयाग में इसका मिलन मंदाकिनी नदी के साथ होता है। नंदप्रयाग के बाद कर्णप्रयाग में किंडर नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। किंडर नदी के साथ लेकर अलकनंदा आगे बढ़ने लगती है और रुद्रप्रयाग पहुंचती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी का फिर से मिलन होता है। मंदाकिनी को साथ लेकर अलकनंदा और आगे बढ़ती है और पहुंचती है देवप्रयाग, जहां भागीरथी के साथ संगम होता है। यहीं से गंगा जी का निर्माण होता है। भागीरथी गौमुख से निकलकर अकेले ही आई है। भागीरथी के साथ किसी अन्य बड़ी नदियों का मिलन नहीं होता है, इसलिए भागीरथी का रंग एकदम साफ और चमकीला है। भागीरथी का रंग वैसा ही है जैसा वो गौमुख से निकलने के समय रहता है। अलकनंदा अपने साथ रास्ते में कई नदियों से मिलती है। सरस्वती नदी से मिलती है, धौलीगंगा से मिलती है, मंदाकिनी से मिलती है, किंडर से मिलती है और फिर मंदाकिनी नदी से मिलती है। ये सभी बड़ी नदी